नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्विंग ट्रेड विद अभय की एक नई एजुकेशनल वीडियो में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम मार्केट के बारे में विषय में बात करेंगे कि मार्केट जो है किस तरीके से चल रही है और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अपने चरम तक पहुँच रही है धीरे धीरे करके। और हमें बहुत सजग और बहुत सावधान रहने की अब ज़रूरत है, क्योंकि जो तेज़ी आई है वो बेसिकली लार्ज कैप से ही आई है। और लार्ज कैप में बिल्कुल अब हम अगर देखें तो काफ़ी स्टॉक्स अपने एकदम हाईएस्ट पीक पे पहुंच गए हैं, कुछ थोड़े बहुत बाकी हैं जो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि एक हाईएस्ट पे धीरे धीरे पहुंच रही है। तो हम पैसा अगर बचा करके रखेंगे तो आने वाले टाइम में हमको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे स्टॉक्स में। तो आइए सबसे पहले हम चार्ट की जिक्र करते हैं। और आज आपको एक नहीं दो मैं चार्ट लेकर के आया हूं जो कि वीकली चार्ट पे है, और जो कि दोनों बहुत अच्छा है, दोनों सेक्टर्स अच्छे हैं जो कि आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम निफ्टी की दशा और दिशा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी के चार्ट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये रहा मित्रों निफ्टी का वीकली चार्ट। तो निफ्टी का अगर वीकली चार्ट हम देखें तो ये पिछले हफ्ते में जो चार्ट बनी थी वो कहीं ना कहीं एक अच्छी गिरावट को दर्शा रही थी, क्योंकि ये देखिए, अगर ये जो कैंडल है बुलिश कैंडल, इसको पूरी तरीके से इसने इंगल्फ कर लिया था। तो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई थी यहाँ पे, जो कि एक लग रहा था कि कम से कम इसकी गिरावट 24,000 तक, 24,100 तक आने की संभावना एक बन रही थी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, इस कैंडल को पूरी तरीके से इसने नकार दिया, इस हफ्ते की ग्रीन कैंडल ने, जो कि कहीं ना कहीं एक बेरिश को इसने पूरी तरीके से ढक लिया और बुलिश हो गई है। ठीक है, अगर हम डेली चार्ट पे इसको देखें तो डेली चार्ट पे भी ये इसका रेजिस्टेंस बनता है, सॉरी सपोर्ट बनता है इसका। देखिए यहाँ से आकर के फिर से ये रिवर्ट हुई है और वीकली चार्ट में बिल्कुल एकदम अपने रेजिस्टेंस पे ये बैठा हुआ है। ठीक है ना मित्रों। तो इस तरीके से निफ्टी में अभी कुछ सेक्टर्स में चूंकि तेजी बन रही है तो इसमें तेजी बनने की संभावना ऐसी लग रही है। तो अगर ये 24,000 कल 24,300 350 के ऊपर अगर ये ऊपर गया तो कहीं ना कहीं इसमें ये, अब चूंकि ये बुलिश इंगल्फिंग बन गया है तो अब इसका कमाल आगे की तरफ हो सकता है कि अच्छा दिखे। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं कि देखिए मित्रों, खरीदने बेचने और होल्ड करने की राय बिल्कुल मेरी नहीं है। मैं अपने से सीख रहा हूँ, आपको सिखाने की और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मार्केट में अभी 4 साल हुए हैं और धीरे धीरे मैं चीज़ों को पकड़ रहा हूँ। तो मैं इस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने अनुभवों को अपने शेयर करूँ आप सबके साथ, ताकि आप लोग भी सीखें जानें। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है शेयर मार्केट से पैसा कमाना, बस पेशेंस की थोड़ी बात है। पेशेंस और एक रूल्ड बेस जो है, आपको एक रूल बनाने पड़ेंगे जो कि आप उससे जरा सा ना इधर ना उधर नहीं होंगे, तो बिल्कुल एकदम मार्केट में टिके रहेंगे और कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट करके जाएंगे। तो देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव काम कर रहा है, मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ। तो फाइनेंस सेक्टर में और रियलिटी सेक्टर में आने वाले टाइम में, फिलहाल फाइनेंस सेक्टर तो चल ही रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में रियलिटी सेक्टर में तेजी बनने की संभावना है, इसीलिए मुझे लग रही है। क्योंकि रियलिटी सेक्टर का अगर चार्ट देखा जाए तो अब आइए हम चार्ट की तरफ रुक करते हैं, वहाँ पहुँच के तब कुछ डिस्कस करेंगे कि निफ्टी रियलिटी सेक्टर कैसा है। तो ये रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी रियलिटी सेक्टर का चार्ट। तो निफ्टी रियलिटी सेक्टर में देखिए, काफ़ी दिनों से एक रेंज जो है ये बन रही है। पिछले मुझे लगता है कि हाँ, करीब अगस्त से ही एक रेंज ये बन रही है। तो अगर इस रेंज को अगर इसने कहीं तोड़ दिया, ऊपर की तरफ अगर इसने इस रेंज को तोड़ दिया, ये
आपका है 1063 की रेंज को, 1063 की रेंज को अगर तोड़ दिया तो इसमें तेजी बनेगी, और इनसे जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में रियलिटी सेक्टर भी एक जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अब निफ्टी फाइनेंस का भी चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी फाइनेंस में क्या चल रहा है, क्योंकि निफ्टी फाइनेंस किस तरीके से चल रहा है और कितना अभी और ऊपर जाने की संभावना इसमें बन रही है। तो निफ्टी रियलिटी सेक्टर में निफ्टी ये रहा निफ्टी फाइनेंस का। तो निफ्टी फाइनेंस का ये डेली चार्ट है, जो कि इस लेवल को पार करके फिर यहीं पे आकर के रुका हुआ है 23,979 पे। अगर इसका वीकली चार्ट हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट हुआ है, और अच्छा ब्रेकआउट है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है इसमें। और तो इसी से जुड़ा मेरे पास मैंने एक स्टॉक ढूंढा है आपके लिए, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, और आने वाले टाइम में ये अच्छा जो है वो आपको रिजल्ट दे सकता है। तो इसी सेक्टर का है, चार्ट का नाम है मित्रों PEL, फाइनेंस सेक्टर का ही चार्ट है। तो आइए देखिए फाइनेंस सेक्टर के चार्ट पर। लेकिन इस चार्ट देखने से पहले हम इसके फंडामेंटल की तरफ रुख करेंगे कि इसका फंडामेंटल किस तरीके से है PEL का। तो पिरामल इंटरप्राइजेज जो कि मार्केट कैप 25,233 रुपए की है। ठीक है। ROC 3.91 का है। स्टॉक पी बुक वैल्यू है 1182 रुपीज़ का। और अगर इसका हम पी चार्ट देखें तो हालांकि शेयर थोड़ा सा महंगा लग रहा है ये, लेकिन यह है कि आगे इसके जो फंडामेंटल है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके जो कंपनीज हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, ये सब करीब करीब चल रहे हैं। पिरामल इंटरप्राइज में अभी उतनी तेज़ी नहीं हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि अब इसका टाइम आ गया है। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ धीरे 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 यहाँ तक आया था, मतलब मार्च 23 के बाद फिर से इसमें धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हुई है। ठीक है ना। और एक्सपेंसेस भी इनके कम हुए हैं। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में तो लॉस हुआ था, लेकिन इस बार 1361 करोड़ रुपए का इसमें से फायदा हुआ है। अब क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे जो है प्रॉफिट में आ रहे हैं, और अच्छे उसके साथ आ रहे हैं। सेल्स जो है, सेल्स में काफ़ी जो है बढ़ोतरी हुई है। देखिए सेल्स अगर हम देखें तो पिछले कई क्वार्टर से सेल्स जो है इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ जो है बढ़ रहा है। तो और अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रमोटर 43 से 46% हो गए, FII 34 से इन्होंने कम किया है, DII ने बढ़ाया है। ठीक है। और पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी बढ़ी है। मिला जुला करके शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आइए चार्ट की तरफ हम रुक करते हैं कि चार्ट इसका क्या कहता है। ये रहा मित्रों PEL का चार्ट। तो PEL का चार्ट देखिए, PEL के चार्ट में काफ़ी नीचे ये स्टॉक मिल रहा है। अभी 1119 रुपये पर क्लोज हुआ है। तो 1100 यहाँ पे हम थोड़ी बाई कर सकते हैं, और उसके बाद अगर ये कहीं इस लेवल को 1170 के लेवल को अगर ये क्रॉस कर गया तो इसमें एक बहुत अच्छी तेज़ी कम से कम 1400 रुपये तक आएगी, और इसके बाद अगर ये ब्रेक हुआ तो 1800 रुपये तक इसमें तेज़ी बनने की संभावना है। और अगर कहीं हम थोड़ा सा इसको स्क्रीनिंग करें तो एक डब्लू पैटर्न सा बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो अगर ये डब्लू पैटर्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो एक बहुत अच्छी
तेजी इसमें बढ़ने की संभावना है, बहुत प्रबल दावेदार है आने वाले टाइम में मार्केट में अपने एक वर्चस्व दिखाने के लिए। तो ये रहा पीईएल का चार्ट। अगर हम इसको डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस पे भी काफ़ी दिनों का रेंज है, अगर देखा जाए 2022 का रेंज ये तोड़ चुका है ये, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अभी ये चूंकि गैप डाउन हो गया था तो उस रेंज में ये धीरे धीरे इंटर कर रहा है अभी। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो 2016 का, फिर उसके बाद 2020 का लेवल तोड़ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, फिर तो पहला चार्ट तो मित्रों ये हो गया। दूसरा एक रियलिटी सेक्टर का चार्ट, जैसा कि मैंने बोला आपसे कि रियलिटी सेक्टर में काफ़ी तेजी, ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम रियलिटी सेक्टर का है। तो अब रियलिटी सेक्टर का ही एक शेयर मैंने आपके लिए ढूंढा हुआ है, एक स्टॉक ढूंढा हुआ है जो कि ओबराय रियलिटी है। तो आइए ओबराय रियलिटी की तरफ हम रुक करते हैं कि ओबराय रियलिटी किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है इन फ्यूचर। तो ये रहा रियलिटी सेक्टर का, सॉरी रियलिटी का चार्ट। ये रहा मित्रों आपके सामने ओबराय रियलिटी, जो कि मुझे अब तक का सबसे अच्छा चार्ट ये लग रहा है। वीकली बेसिस पे इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है और जून के बाद इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा है। और वीकली बेसिस पे अगर हम इसको देखें तो डेली बेसिस पे तो ये इसने अपने रेंज को, काफ़ी दिनों के रेंज को इसने तोड़ा है और अब की कम से कम इसका 1900 1950 तक के आसपास इसके जाने की संभावना ऐसी लग रही है। तो ये दोनों चार्ट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप इनको देखिएगा, इन पे स्टडी करिएगा और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया अपने मित्रों दोस्तों को के साथ भी शेयर करिए, ताकि नॉलेज कहीं और तक पहुँचे, किसी और का भी फ़ायदा हो सके। और आप इसी तरीके से अपना प्यार, बहुमूल्य प्यार बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।